अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली इस सीज़न भी मेरा कंकरर हो चुका है। और कंकरर करने के बाद जो बंदा लॉग इन करता है और उसके बाद स्टार्ट की जो वॉइस आती है और एनिमेशन, इसका मज़ा ही अलग है। बहुत मज़ा आता है जब बंदा लॉग इन करता है। तो ये वाला मेरा 7वां लगातार कंकरर था और मेरा काफ़ी दिल था कि ये अब 7 की केडी से हो तो मज़ा आएगा। यानी कि 7वां कंकरर है तो 7 की केडी के साथ ही होना चाहिए। लेकिन इंटरनेट की वजह से फिर मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस बार 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 नेट ख़राब हो जाता था और काफ़ी सारे मेरे मैच जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं इसी वजह से। जैसे ही बंदा मैच में एंटर होता था तो इंटरनेट ख़राब होता और ग्लिच आ जाता। स्टार्ट में ही जब फिनिश हो जाता बंदा, क्योंकि इंटरनेट होता नहीं, इसकी वजह से फिर पूरा मैच ज़ाया, ज़ीरो किल। और अक्सर तो माइनस लगने का भी यही ख़तरा होता है, या फिर प्रोडक्शन होती तो फिर वो उसके साथ जो है वो बच जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुश्किल था, इसलिए फिर 7 की केडी से मुझसे नहीं हुआ। फिर भी अच्छी केडी के साथ ही हुआ है। बाकी यार आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कंकरर के बारे में, आप लोग किस तरह कर सकते हो। और ख़ास तौर पर जो है वो सिर्फ 22 घंटे के अंदर भी हो सकता है कंकरर, वो बहुत ही ईजी है। और बाकी जितने भी कंकरर के बारे में होती हैं ना बातें, मैं सब आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने अगर पहली बार कंकरर करना है, या अगर आपका कम केडी से होता है, 1-2 की केडी से होता है या 3 की, तो आप लोग ये पूरी वीडियो देखना। इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा कंकरर करना। क्योंकि मैं जब भी खेल रहा हूँ तो मैं सोलो में हर सीज़न करता हूँ कंकरर। तो मेरे साथ काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो पहली बार कंकरर कर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि किस तरह जो है वो होना है, और वो आधा करके छोड़ देते हैं। यानी कि फाइनली जब होने लगता है वो छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो है वो प्रीमियम क्रेड भी मिलते हैं कंकरर करें तो, 2 प्रीमियम क्रेड। इसके अलावा ये जो डोमिनेटर के जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे रिवार्ड जो है वो मिल जाते हैं जो डोमिनेटर करने पे मिलने होते हैं। तो ये भी फ़ायदा है कि डोमिनेटर करना नहीं पड़ता, उससे पहले भी रिवार्ड जो है वो कंप्लीट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो इस सीज़न कंकरर हुआ है ये 5.5 या तकरीबन 5.25 की केडी के साथ हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि इस सीज़न जो है वो कंकरर मेरा कितने मैचेस में हुआ है, यानी कि इस सीज़न मैंने कितने मैच खेले हैं। तो 129 मैच सिर्फ मैंने खेले हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे मैचेस मेरे नुसा मैप के भी थे। और 10-12 दिन भी मैंने मतलब लगा दिए कंकरर करते हुए, क्योंकि मैं बहुत कम खेलता था इस बार नेट की वजह से। क्योंकि इंटरनेट बहुत इशू कर रहा था तो मैं बहुत कम खेलता था। जब देखता कि बहुत ज़्यादा बेस्ट अब चल रहा है कुछ ना कुछ, तब मैं खेल लेता था गेम। तो बहुत इजी है कंकरर, आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको आगे डिटेल बता दूँ। काफ़ी सारे लोग जो फर्स्ट टाइम कंकरर कर रहे होते हैं उनसे ये वाली मिस्टेक लाजमन हो जाती है, अक्सर होती है, कि वो जो है वो ये फ्रेम कलेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि उनको ये मतलब पता नहीं होता कि फ्रेम ये कैसे मिलना है। क्योंकि जब बंदा कंकरर करता है तो कंकरर तो सिर्फ 500 में आना होता है, यानी कि टॉप 500 की जो रैंक होती है ना, उधर जाना होता है सुबह 5 बजे से पहले। अगर आप 500 के अंदर हैं, यानी 400 आपका रैंक है, या बेशक 499 भी है, सुबह 5 से पहले पहले तो आपको कंकरर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जो फ्रेम है वो आपको तब मिलेगा जब आप 5 मैच खेलोगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइटल भी हैं, वो भी मिल जाते हैं। और ये मिलते हैं कुछ यहाँ पे कंडीशन जो ये बता देते हैं कि किस तरह जो है जो ये वाले टाइटल होते हैं, ये स्पेशल किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे इधर साथ में लिखा हुआ होता है। अब ये वाला जो टाइटल है ये मिलता है अगर 15 से ऊपर किल करें। हाई स्किल जो होते हैं वो आप इस रैंक पुश में 15 से ऊपर करें, और मेरे ख्याल में ये डायमंड टायर से ऊपर ही जो किल आप करते हो वही शुमार होते हैं इसके अंदर। इसी तरह जो है वो ये वाले और भी हैं। अगर आप लोग अच्छा खेल के करते हो कंकरर तो आप लोगों को जो है वो ये वाले टाइटल फ्री में ही मिल जाते हैं। और ये फिर आप लगा सकते हो, ये होते सीज़न के लिए है। यानी कि अगर आप लोगों का कंकरर टायर ही रहेगा तब ये टाइटल जो है वो शो होंगे। अगर कंकरर से नीचे टायर चला जाएगा तो फिर ये टाइटल जो है वो नहीं शो होते। सोलो रैंक में जो है वो कंकरर करना काफ़ी इजी है स्क्वाड की निस्बत। अब काफ़ी सारे लोग समझ रहे होते हैं कि स्क्वाड में इजी है, लेकिन स्क्वाड में इजी नहीं है। स्क्वाड में तब इजी है अगर आपका सारा स्क्वाड खेलने वाला हो, यानी कि 4 बंदे कम से कम जो है वो खेलने वाले हों, सारे अच्छा खेलते हों, तब हो सकता है स्क्वाड में। और फिर खेलना भी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि रैंक बहुत आगे जाता है। लेकिन सोलो में ऐसे नहीं होता, सोलो में ज़्यादातर रैंक जो है वो इतना ज़्यादा आगे नहीं जाता। आपको बेसिक जो है वो स्किल्स होनी चाहिए, और डिवाइस बेशक इतनी अच्छी हो ना हो, लेकिन खेलना कुछ ना कुछ तो आता हो लाजमन बंदे को, तब हो सकता है। क्योंकि किल के बहुत ज़्यादा प्लस हैं। अब इस सीज़न मैंने ये किया कि वैसे तो आना होता है सुबह 5 बजे तक ना, 500 के अंदर ही आपने रहना होता है रैंक। तो मैंने शाम 6-7 बजे तक सिर्फ खेला है और 307 पे रैंक करके छोड़ दिया है। मुझे अंदाज़ा था कि अब जो सिस्टम चल रहा है ना
प्लस इतने नहीं मिल रहे, तो अब नहीं आएगा कोई भी इससे ऊपर मेरे से। तो 500 से यानी कि मेरा रैंक नहीं जाएगा। और जब मैंने सुबह लगाई तो मेरा 460 तक रैंक था, तब मुझे कंकरर मिला है। यानी कि अगर मैं 400 पे छोड़ता तो फिर मुझे कंकरर ना मिलता। ये वाला सीन होता है। यानी कि कोशिश यही करनी चाहिए कि तकरीबन बंदे को 250 तक लेके जाना चाहिए रैंक। अगर आप 5 बजे तक खेलते हो, यानी 5 से कुछ देर पहले तक ही गेम खेलते रहते हो, तो फिर तो कोई नहीं है, फिर बेशक 450 भी हो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मेरे साथ जो है वो आता है टॉप 1 जो रैंक में बैठा हुआ है अरबी, ये मेरी लॉबी में आता है। तो मुझे काफ़ी था कि इसको मैंने जो है वो लाजमन खेलना है, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि यही बंदा है जो मौजूद कैसे इसका कोई नाम है। लेकिन ये जो टॉप रैंक वाला बंदा था ना, मेरी समझ से बाहर है कि ये गायब किधर हुआ है। मैंने फुल किल फील्ड देखता रहा हूँ कि कहीं पे इसका नाम आए ना, मुझे इसका नाम नज़र आया है कि ये इसने किसी को किल किया हो या ये किसी से हुआ है। वो हुआ तो हो गई लाजमन, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आया। मतलब इसने कोई किल शिल नहीं किए थे। और ये वो बंदा है, इसकी आईडी आप लोग देख लो, यानी कि 6.5 की केडी है इसकी, और ये टॉप पे बैठ है। अरबियों का ये होता है कि ये 2-2 बंदे खेल रहे होते हैं अक्सर, मतलब रात दिन इनकी गेम चलती रहती है, और आईपैड पे ये खेल रहे होते हैं। इनके लिए तो बहुत इजी होता है, और अक्सर तो हैक भी लगाते हैं, लेकिन अब तो हैकर तो बैन होने लग गए हैं। लेकिन ये है कि इनके पास फिर नेट और डिवाइस बहुत अच्छी होती हैं। इनका हम एशियन जो है वो इतना ईजी से मुकाबला नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर जो है वो हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं। लेकिन हम में से अगर किसी अच्छी डिवाइस वाले बंदे के हाथे ये चढ़ जाएं अरबी, तो फिर इनको खेलने में मज़ा भी बड़ा आता है। फिर ये बड़ा जल्दी जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी और इंडियन को देख के ना बड़ी चौड़ में रश करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब बंदे ने रैंक कर लेना होता है ना, यानी कंकरर का फ्रेम लेना होता है, यानी 500 के अंदर बंदा आ जाता है तो कंकरर तो हो जाता है। लेकिन फ्रेम लेने के लिए 5 मैच जो पूरे करने होते हैं, वो जो है वो 24 घंटे के अंदर करने होते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपने जो है वो 5 मैच खेलने हैं। और इन 5 मैचों के अंदर आपने कोई प्लस श्लस का सीन नहीं है कि आप प्लस लगवाएं या माइनस, जो मर्जी हो, सिर्फ जो है वो मैच पूरे हों बस। 5 मैच जैसे ही आप लोगों के पूरे होंगे तो फ्रेम जो है वो कलेक्ट हो सकता होता है। तो अक्सर बंदे भूल जाते हैं, बस कंकरर हो गया है, और वो 5 मैच पूरे ही नहीं करते, खेलते नहीं हैं आगे, तो फिर फ्रेम नहीं मिलता। लाजमन 5 मैच खेलने हैं, और बेशक माइनस लग जाए। और अब इस मैच में मैंने जानबूझकर माइनस लगवाए हैं। मैंने कहा अब ये जो 5 मैच है ना, अब क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि रैंक को आगे लेके जाऊं, बस कंकरर हो गया है, इधर तक बहुत है। क्योंकि पहले मैं कभी कभी जाता हूँ आगे टॉप रैंक में, टॉप 100 में, या 30-40 तक जाए बंदा, या 50 तक। लेकिन इस सीज़न मेरा इरादा नहीं था। ऐसे ही बंदा बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है, और सोलो में फिर खेलने में इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, बंदा बोर भी हो जाता है कि सिर्फ बस सोलो ही खेलता रहे। तो यहाँ पे मैं फिर अन्ना रश करता हूँ, मतलब जिधर बंदा नज़र आता है ना फुल रश करता हूँ। और ये देख रहे हो, इस बंदे का भी शायद इंटरनेट का इशू था, तभी ये इधर ही बैठा हुआ था। सोलो में यही मसला होता है कि अगर इंटरनेट ख़राब हो तो किसी टीममेट ने कवर भी नहीं देना होता, बेशक जो है वो बोट आके मार जाए। स्क्वाड में ये फ़ायदा होता है कि टीममेट हो तो कम से कम बोट नहीं मारते। यहाँ पे फिर मुझे पता चलता है कि इधर भी बंदा है एक, तो फिर इस पे रश कर देता हूँ। अब ये भी अरबी हैं, ये इराकी था, क्योंकि अब मेरे पास डिवाइस अच्छी है तो इतना इजी इसको किल कर लिया। लेकिन एमएस जो है वो अभी भी अच्छी नहीं आ रही, यानी 150 आ रही है, 150, 170। तो इस एमएस का बहुत फ़र्क होता है, यानी कि अब जिस बंदे की अगर एमएस 20 आ रही हो और एक बंदे की आ रही हो 150-200, तो फ़र्क तो लाजमन होना ही है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस बंदे पे रश करता हूँ, आप लोग देखना एमएस के फ़र्क की वजह से कितना जो है वो फ़र्क होता है। हालांकि डिवाइस तो मेरे पास भी iPhone 11 है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती भी की है, क्योंकि मैंने अंदर रश की है। अगर मैं थोड़ा सेव होकर खेलता तो फिर इसको भी मैं मार सकता था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो पर, क्योंकि मैच वैसे ही ख़त्म करने हैं, तो फुली रश किया। और अच्छी केडी रखने के लिए ना, रिकॉल होकर जब बंदा जाता है तो किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे लूट अच्छी हो। और जब भी इवेंट आता है तो जो भी इवेंट की जितनी भी प्लेसेस होती हैं, इवेंट वाली स्पेशली, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लूट अच्छी होती है। अब जो मेन इवेंट की जगह होती है जहाँ पे रिकॉल मिलना होता है, उधर तो ज़्यादा बंदे होते हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी जगह बनी होती हैं, इधर कम बंदे होते हैं, यानी कि 1-2 बंदे ही होने हैं, उनके साथ फाइट भी ईजी होती है। तो अगर किल निकालने हो तो लूट इधर से अच्छी मिल जाती है, तो बंदा जल्दी से रिकॉल होकर
जो है वो लूट उठा कर फाइट कर सकते हो। और मैं अक्सर इतना जितना भी रैंक किया है तो मैंने यही टेक्निक जो है वो यूज़ किया, इधर से जल्दी से लूट उठाई और फिर बंदे ढूंढने लग जाता हूँ। और सोलो में जो है वो ओपन में फ़ाइट लेना ज़्यादा मज़ा आता है अगर इस तरह गाड़ियों पे हो तो। और वो स्टार्ट वाले सर्कल में, लास्ट सर्कल में ओपन में फ़ाइट बहुत मुश्किल हो जाती है। कि जो स्टार्ट वाले सर्कल होते हैं इधर ओपन में फ़ाइट बहुत ईजी होती है। और इधर जैसी मुझे बग्गी नज़र आती है मुझे लगता है कि ये जो कोई अरबी होगा, तो मैं फ़ौरन इसके पीछे जाता हूँ क्योंकि अरबियों पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ये हमें बहुत पेलते हैं ना, तो इन पे गुस्सा तो निकालना ही होता है। अब यहाँ पे देखना इस बग्गी वाले के साथ क्या होता है। यहाँ पे ये पाकिस्तानी होते हैं। मुझे अफसोस भी होता है कि बेचारे का शायद रैंक हो तो माइनस ही ना लग गए हों, लेकिन ये है कि ये रश ऐसे कर रहा था जैसे कि कोई अरबी है। मुझे यही लगा कि ये अरबी होगा, तब मैंने जो है वो ग्रेनेड किया, सामने गन के साथ नहीं गया, क्योंकि गन फाइट ना अगर एमएस ना हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, तो ग्रेनेड वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक जिस बंदे ने देखी है वीडियो, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत कामयाबियाँ दे, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो, ख़ास तौर पर जो लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। अब इस चैनल पे मेरे काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, तो तब बहुत दिल करता है कि बंदा जो है वो और वीडियोस बनाए। अब जब मैं ये वाले मैच खेल रहा था ना, तो इस मैच के अंदर भी ऊपर से आईफोन पे होता है कि ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पर जो है इस मुनव्वर भाई का जो है वो कमेंट आया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने जल्दी से जो है ये मैच बंद किया और कमेंट जो है वो उसका रिप्लाई करने चला गया कि उसने दिल मुझे अगर सेंड किया है तो मैं भी फिर उसको रिप्लाई करूँ। और सोलो रैंक पुश में आप लोगों ने इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि अगर कहीं से भी बोट फायर आए तो आप लोगों ने वहाँ पे तब तक नहीं जाना जब तक आप लोगों ने नहीं देखना किल फील्ड में कि एक बोट जो है वो किल हुआ है, जब तक कोई बोट किल ना हो। क्योंकि सोलो है तो उधर दो बोट ही होने हैं ना, तो एक बोट जब किल होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो कि वाकई जो है ये कोई बोट है। जैसे कि अब इधर इस बंदे ने बोट फायर दिया तो मुझे अंदाज़ा था कि ये रियल है, क्योंकि जब बंदा ज़्यादा खेलता है गेम तो ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो लेकिन ये बंदा जो था ये बड़ा चालाक था, ये फिर भी ना बोट वाली मूवमेंट करता रहा कि जब ये ऊपर आए तब मैं इसके साथ फाइट लूँ। तो इस तरह अगर कोई भी हो ना बोट फायर करके जो बुलाता है, अगर रियल निकले तो बहुत मुश्किल होता है फिर बचना, क्योंकि बंदा जाता है बिल्कुल रिलैक्स होकर और आगे से रियल हो तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैं इसके ऊपर जो है वो ग्रेनेड पहले करता हूँ। और सोलो में सबसे ज़्यादा ग्रेनेड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सामने जाने का फ़ायदा नहीं होता। जितने ज़्यादा ग्रेनेड और मूली यूज़ करो इतना ज़्यादा बेस्ट है। और इधर मेरे से जो है वो ग्रेनेड थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि मेरे हाथ पे पसीना आता है, तो मैं फिर जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ और इस पर रश करता हूँ। और ये देखना इसके साथ होता क्या है, ये बेचारा इधर ही बैठा था सिर्फ नेड और मूलियों से बचने के लिए, और इधर ये किल हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 22 घंटे के अंदर कंकरर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह 7 बजे, जिस दिन सीज़न आए उस दिन सुबह 7 बजे ये गेम स्टार्ट कर देनी है और आपने मैचेस खेलने लग जाने हैं। और कोई भी आपने गैप नहीं देना, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी दोस्त को लॉगिन देनी पड़ेगी, या फिर आपके मोबाइल पे कोई और खेले, आपका छोटा भाई या कोई भी हो, तो इस तरह आपका कंकरर हो सकता है कि गैप ना आए। सुबह 7 बजे से लेकर दूसरे दिन, यानी कि सुबह 7 से लेकर रात जब शाम हो जाएगी, फिर शाम के बाद फिर सुबह जब होगी, सुबह 5 बजे तक खेलना लाजमी होगा। तो तब आपका जो है वो सोलो में कंकरर हो सकता है सिर्फ 22 घंटे के अंदर। यहाँ पे मेरे साथ प्रैंक होता है कि मैं स्मोक के डर से दूसरी साइड पे होता हूँ और इधर जो है ये बंदा थर्ड पार्टी कर जाता है। और सोलो में ये सीन तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर 6-7 बंदे भी रहते हैं तो 6-7 साइडों से वो उन्होंने पेलना है। क्योंकि स्क्वाड में ये होता है कि अगर 8 बंदे रह गए हैं टोटल, तो 2 स्क्वाड अक्सर बच्चे होते हैं या 3 भी हों तो वो एक साइड पे रुक जाते हैं, यानी कि एक घर के अंदर 3-4 बंदे। लेकिन सोलो में बहुत ज़्यादा और सीन होता है, सोलो में हर तरफ से पढ़नी होती है। अक्सर लोग सोलो रैंक पुश में ये भी गलती करते हैं कि वो लिविक में ज़्यादा मैच खेलने लग जाते हैं, जो कि गलत बात है। लिविक में खेलना बहुत मुश्किल है। लिविक में इस तरह मुश्किल है कि अगर हम स्क्वाड में खेलते हैं लिविक तो ईजी है, लेकिन रैंक पुश में लिविक में मुश्किल हो जाता है। एक तो लिविक में प्लस इतने अच्छे नहीं मिलते, दूसरा ये होता है कि लिविक में कैंपिंग बहुत ज़्यादा होती है, और लिविक की शॉर्ट गन भी बहुत मुश्किल है। अगर सामने वाले बंदे के पास शॉर्ट गन आ गई है तो बस फिर
अगर उसको थोड़ी सी भी चलानी आती होती है ना, तो सोलो में आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए जो है वो सोलो में अगर आपने रैंक करना है तो आपने जो है वो ज़्यादातर रैंगल ही खेलना है। मैं भी इसी तरह करता हूँ, रैंगल खेलता हूँ और बहुत ईजी हो जाता है कंकरर। और मुझे पता है कि ये वीडियो इतनी अच्छी मुझसे नहीं बनी, तो अगर आपको कोई भी बात हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इखलास में रिप्लाई करूँ और आपको मैं अच्छे से गाइड ज़रूर करूँगा। आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप बात। और यहाँ पे देखना एक अरबी के साथ कैसे जो है वो फ़नी सीन होता है इस वीडियो की वजह से, क्योंकि अरबियों की आदत होती है ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अभी देखना है इसके साथ क्या होता है। इस बेचारे के साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि ये जैसे ही रश करने आया तो आगे इसको लगा कि ये ज़ोंबी जो है ये रियल बंदा है, तो उस पे फायर करने लग गया। इतनी देर में जो है ये खुद फिनिश हो गया। वैसे इस सीज़न तो रैंकल में जो है वो काफ़ी बोट लॉबी आती रही है, इतने मैंने आज तक नहीं देखा जितनी मैंने रैंक किए हैं। और इतनी बोट लॉबी मैंने कभी नहीं देखी। मैंने तकरीबन सीज़न 12 से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ और आज तक मैंने कभी भी हाई रैंक में इतनी ज़्यादा नूब लॉबी नहीं देखी रैंगल के ऊपर जितनी इस सीज़न थी। और इधर फिर इस शॉर्ट गन की वजह से मैं बहुत कम लिविक खेलता हूँ भाई, बहुत जलील करती है ये शॉर्ट गन। लेकिन ये है कि इधर फिर मेरे मैच पूरे हो जाते हैं, जो 5 मैच पूरे करने होते हैं, और फिर मुझे जो है वो ये फ्रेम मिल जाता है। ये आप देख सकते हो, ये वाला फ्रेम है, ये अब कलेक्ट हो गया है। हालांकि ये जो मैंने मैच खेले हैं तो इनमें मैंने सब में ही तकरीबन माइनस लगवाए हैं, कुछ शायद 1-2 होंगे जिसमें मेरे माइनस नहीं लगे, तो फिर भी मुझे जो है ये फ्रेम मिल गया। लेकिन जो टाइटल होता है ना वो बाद में मिलता है, यानी जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उस टाइम पे मुझे टाइटल भी मिल जाएगा। अभी टाइटल जो है वो मिल गया है लेकिन वो यूज़ नहीं हो सकता, नेक्स्ट सीज़न में फिर वो यूज़ होने लग जाएगा जो टाइटल है कंकरर का। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो है ये पड़े हुए हैं फ्रेम वगैरह, क्योंकि सीज़न 12 से मैं खेल रहा हूँ और ये अकाउंट मैंने खुद ही बनाया है, तब मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब बंदा खुद अकाउंट तैयार करता है ना पहले दिन से, तब मज़ा आता है। ऐसे कोई बंदा ख़रीदे अकाउंट तो उसका मज़ा नहीं होता खेलने का भी। जितना बंदे का खुद बना हुआ अकाउंट हो तब मज़ा आता है, कि जिस पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बंदे ने खुद ही खेले हो, जितना अर्सा भी बंदा रखे पबजी। तो मैंने तो जब से खेला है सारे मैच खुद ही खेले हैं, और जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर परचेज़ वगैरह की हैं, यूसी वगैरह सब कुछ इसी अकाउंट पे मैंने खुद की है। किसी और बंदे को जो है वो इसकी मैंने लॉगिन नहीं दी। इसके अलावा आप लोग ये भी किया करो कि एस तक लाजमन फुल रश किया करो, ताकि आप लोगों को अच्छे प्लस मिले। अब जैसे मैंने एस जो है वो 6.5 की केडी से किया है, तब तक इंटरनेट भी थोड़ा बेहतर था, और ये था कि अगर इंटरनेट ख़राब भी होता तो इतना मसला नहीं होता। ये फिर आप लोग किल देख लो, किल के बहुत ज़्यादा प्लस होते हैं। जैसे कि आप 17 किल किए हैं तो इन्होंने मुझे 34 प्लस दिए हैं, और 11 किल के भी 34 मिले हैं। लेकिन ये लॉबी का फ़र्क था, क्योंकि अगर ज़्यादा रैंक वाली लॉबी आएगी तो फिर इसका भी फ़र्क होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, और यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।